दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उनका आरोप है कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 820 करोड़ जारी करने का दावा किया था, लेकिन वो फंड अब तक एमसीडी तक नहीं पहुंचा। नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर 4 इंजन की सरकार चलाने का आरोप लगाया, जिसमें एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एलजी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बीजेपी ने मीडिया के जरिए 820 करोड़ रुपए एमसीडी को जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत यह है कि ये फंड अब तक एमसीडी को प्राप्त नहीं हुआ है। जो कि अखबारों के माध्यम से हमें भी पता चला कि इन्होंने 820 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। जैसे कि मैं आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं। इसके अंदर पहले न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट रिलीजेस 820 करोड़ टू एमसीडी एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क। 820 करोड़ पे रिलीज कर दिए। सारी जगह ऐसे ही है कि 820 करोड़ पे रिलीज कर दिए गए। हिंदी में लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किए 820 करोड़। आपके सामने ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, जिसके अंदर रेखा गुप्ता जी खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उन्होंने 820 करोड़ पे दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिया है। अंकुश नारंग ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बीते 2 महीनों से सफाई कर्मचारियों की सैलरी में देरी हो रही है। ग्रुप ए और बी के कर्मचारी की तनख्वाह तक नहीं आई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले आयोजित 60 कर्मचारियों की रिटायरमेंट पार्टी के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। कई लोगों को वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही है और कैशलेस मेडिकल सुविधा भी बंद है। वो पिछले हफ्ते वो 820 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के माध्यम से, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से चला था, लेकिन अभी तक एमसीडी में पहुंच नहीं पाया। आज हालात एमसीडी के ऐसे हैं, 2.5 साल हम सत्ता में रहे, हमने इनका 15 साल का जो भ्रष्टाचार था, जो ये लोग सैलरी के बैकलॉग्स रखते थे, इतने इतने महीने के बैकलॉग्स होते थे, लोगों को 6-6 महीने की, 8-8 महीने की सैलरी नहीं मिलती थी। हम अधिकारियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने उन बैकलॉग्स को खत्म किया, सैलरी को ट्रैक पे लाए और हर एक कर्मचारी के अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी आ गई। अंकुश नारंग ने बीजेपी से अपील की कि वो महिला सम्मान योजना और त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर जैसी योजनाओं की तरह 820 करोड़ के वादे को हवा में न टालें। उन्होंने रेखा गुप्ता के जरिए आश्वासन को पूरा करने की मांग की और सवाल उठाया कि जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।